जय हिंद दोस्तों। तो आज मैथ्स का एक टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक कुछ इस प्रकार का रहेगा, दिख रहा होगा कि क्या रहेगा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो जनरली एक प्रश्न आता है तो उसको अपने को सॉल्व करना रहेगा। क्या लिखा रहेगा? प्रश्नों का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक वाले में दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले वो दो पैटर्न हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन पे आएंगे सीधा। तो पहला पैटर्न हो सकता है गुणा पर आधारित। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो सिलेबस पे लिखा नहीं रहता है इस तरीके का, बट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए समझना है। नंबर का ही टॉपिक है, नंबर का ही पार्ट है। तो गुणा पर आधारित अगर प्रश्न आएगा तो कैसे रहेगा? मान लीजिए लिखा है 313 इंटू 413 इंटू 319 इंटू 512। आपको बोलेगा गुणे में जो भी उत्तर आता है उसका इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक पे आपको ध्यान रखना है। जब भी इकाई अंक पूछता है आपका ध्यान पूरा कहाँ होगा? प्रश्न के इकाई अंक पे होगा। तो इकाई अंक पे ही ध्यान देना। तो प्रश्न कैसे बटेगा आपका? देखिए, इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, कितना होगा? 3 इंटू जो भी चिन्ह है आप वो यूज करोगे। अगर जोड़ होता तो जोड़ यूज करते, अभी गुणा है तो फिर से 3। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई। कितना है इकाई अंक? 9 इंटू इस पे क्या हो जाएगा? 2। सोचना ही नहीं है। अगर आपका गुणा भी करने पे अगर इकाई के बाद दहाई अंक आता है तब भी आप एक ही करोगे। चलिए इधर से करके देखते हैं। 9 इंटू 2 कितना हो जाता है? 18। तो 18 आप नहीं लिखोगे, 18 का केवल इकाई अंक लिखिएगा 8 इंटू 3 फिर करेंगे 8 दिया 24, तो 24 का आप क्या लिखोगे? 4 इंटू 3, 4 दिया 12, 12 का 2 लिखे। उत्तर कितना आएगा? इकाई अंक हमारा 2 आएगा। तो गुणा आधारित प्रश्न ऐसे ही बनाना है। एक लाइन में भी बनता है। कैसे बनेगा एक लाइन पे? देखिएगा, मिटाल देते हैं इन सब चीजों को, हम लोग वापस करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 2। आपको क्या करना है? गुणा करना है। 3 का 3 से गुणा करिए, कितना आया? 9। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 9 इंटू 9 करिए, 9 इंटू 9 करते हो कितना होता है? 9 नाम 81। तो 81 का केवल एक इकाई अंक ही लिखना है। तो 81 का केवल आप क्या लिखोगे? एक। और फिर 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2। तो ये लिखने का तरीका है। अगर आपको नहीं आता तो आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इकाई अंक बोला है तो प्रश्न पे इकाई पे ही आपको ध्यान देना है। ऐसी जो दूसरा पैटर्न है वो है घातांक पर आधारित प्रश्न। यही इंपॉर्टेंट है, इसी से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। घातांक पर आधारित मतलब आपको बोलेगा 107 की घात 107 में इकाई अंक क्या होगा? 108 की घात 90 में इकाई अंक क्या होगा? 14 की घात 13 में इकाई अंक क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं देगा कि आप गुणा करो या कैलकुलेटर पे भी करो तब आप उत्तर नहीं निकाल सकते। पूछेगा क्या? मात्र इकाई अंक। तो आपको इकाई अंक पे ध्यान देना है। इधर 107 है या इतना है या इतना है या इधर है, कोई ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान क्या देना है? केवल इकाई अंक पे। प्रश्न कैसे बदलेगा? 7 की घात 107 ऐसी। फिर ये वाला कितना बदलेगा? 8 की घात 90। इधर भी मान लीजिए 1014 बोले चाहे 14 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन कैसे बदलेगा? 4 की घात 13 पे। इकाई अंक बोला है तो इकाई अंक से ही करना है। अभी भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि 7 का 107 पर गुणा करना इम्पॉसिबल है। लगभग 2 घंटे के एग्जाम में 8 की घात 90 नहीं कर सकते। तो इसकी एक ट्रिक्स होती है, बनाना पड़ता है। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। जनरली इस पे भाग देना है या इकाई अंक करना है, तो वो कैसे करना है उसको देखेंगे। गिनती लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ऐसे लिख देते हैं। याद रखेंगे 2 और 3 और 7 और 8 इसको अपने को करना है। तो 2 और 3 रहेगा प्रश्न में। अगर मान के चलिए ऐसे प्रश्न में 2 है जहां पे अभी 7 है, या 8 है जहां पे वहां पे 2 रहता है, या 3 रहता है, या 7 या 8 रहता है, आपको इससे भाग देना पड़ेगा 4 से। ठीक है, जो भी घातांक रहेगी उसको आप 4 से भाग दोगे और शेषफल पता करोगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें हम लोग पीएससी में सिखाते हैं या हम लोग बाकी क्लासेस में सिखाते हैं। अभी क्रैश कोर्स नाम पे है, तो क्रैश कोर्स के नाम पे ये चीजें आपको सीखना काम नहीं आएगा। आप केवल इस चीज को याद करोगे। ओके। बात करेंगे 4 की, तो आपको 2 से भाग देना रहेगा। ऐसे ही 9 की बात करेंगे तो आपको 2 से भाग देना रहेगा। बाकी जो संख्याएं बची हैं, 1 हो गया, 5 6 हो गया और 0 हो गया, इसकी घातांक कुछ भी रहे वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब 1 है, घातांक कुछ भी है, 1 ही प्राप्त होगा। 5 की घात कितना भी दे दे इकाई अंक 5 होगा। 6 की घात कितना भी दे दे इकाई अंक 6 ही होगा। 0 की घातांक कितना भी दे दे इकाई अंक 0 ही होगा। तो हम लोगों को बाकी नंबर पे याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे जोड़ा बना सकते हो। 2 3 7 8 के लिए आपको अगर मिलता है क्वेश्चन में तो 4 से भाग देना है। 4 है 9 है तो आपको 2 से भाग देना है। बाकी 1 5 6 0 इसके लिए क्या है? वही संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे कम मेहनत 1 5 6 0 पे ही है। ओके। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन जाएगा हमारा जल्दी जल्दी। उसको हम लोग देखते हैं। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, वेट करिएगा।
थोड़ा सा विंडो को बड़ा कर लेते हैं, विंडो छोटा हो गया है। चलिए, कुछ इस प्रकार से हमारा विंडो आ रहा है, इस पे हम लोगों को काम करना रहेगा। तो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कैसे है देखिए, लिखा हुआ है 4387 की घात 245 और 621 की घात 72। प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा? तो डरना नहीं है बिल्कुल ना, इस पे आपको 87 का 7 और 621 का 1 केवल इसी से मतलब है। तो 7 की घात 245 इंटू 1 की घात 72, ये जो भी मिलेगा आपको उत्तर का इकाई अंक वही मिलेगा। 7 की घात 245 इसका जो भी इकाई अंक आता है, इंटू 1 की घात 72 इसका जो भी इकाई अंक आता है, इसका इकाई अंक इंटू इसका इकाई अंक, आप दोनों का गुणा कर दोगे, जो भी उत्तर आएगा वही हमारा इकाई अंक फाइनल होगा। तो कैसे करेंगे? 1 की घात 72, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, इसकी घात जो भी हो उत्तर क्या आएगा? वही संख्या आएगी। तो जो राइट वाला पार्ट है 1 की घात 72, इस पे उत्तर आपको क्या मिलेगा इकाई अंक के लिए? 1 ही मिलेगा। इंटू 7 की घात 245 को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो नंबर का जोड़ा आपको याद रखना है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। इसको जब भी ऐसा रहेगा इकाई अंक पे, तो आपको किससे भाग देना है? घातांक को 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग किसको देना है? घातांक को। तो हम लोग दे देते हैं, इस तरफ दे देते हैं 245 डिवाइडेड बाई 4। और आपको ध्यान क्या रखना रहेगा? शेषफल का। तो 4 छंग 24 कट जाएगा, 5 उतरेगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा? शेषफल 1। याद रखोगे, 4 से अगर आप किसी संख्या को भाग देते हो तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अभी हमारा शेषफल कितना आया है? हमारा शेषफल आया है, ध्यान दीजिएगा, 1। ये 1 से हम लोगों को मतलब है। उत्तर कैसे लिखेंगे इकाई अंक के लिए? मान लीजिए हमारा शेषफल आता है 1, मैं शेषफल को r से दर्शा देता हूं। अगर शेषफल आता है 1 तो हमारा आंसर कितना होता? 7 की घात 1। शेषफल यदि 2 आ जाता तो उत्तर कितना होता? 7 की घात 2, क्योंकि आधार हमारा क्या था? नंबर 7 था। ऐसे ही अगर शेषफल 3 होता तो उत्तर क्या होता? 7 की घात 3, और शेषफल 4 होता तो उत्तर क्या होता? 7 की घात 4। और उसका इकाई अंक लेते तो अभी हमारे पास क्या है? शेषफल 1 आया है, तो उत्तर क्या होगा? 7 की घात 1 अर्थात 7। तो 7 की घात 245, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा हमको? इसका इकाई अंक मिलेगा 7। और इधर क्या मिला था? 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 7 इंटू 1 कितना मिलेगा इकाई अंक? 7 मिलेगा। तो उत्तर कितना होगा हमारा? 7 होगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर पहले क्वेश्चन का। ओके, ऐसे ही हम लोगों को अलग अलग क्वेश्चन करना है, याद रखेंगे। जो भी गणितीय संक्रिया बीच में यूज कर रहा है, जो भी चिन्ह यूज कर रहा है, आपको वही लगाना है। अगर जोड़ रहता तो 7 प्लस 1 8 उत्तर आता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 की घातांक 173 क्या बोल रहा है? 122 की घात 173। क्वेश्चन को पहले ही पलट देना, इतना बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है। इकाई अंक पूछा है, मतलब क्वेश्चन कैसे बदल गया? 2 की घात 173 पे। अब 2 की घात 173 है, आपको ध्यान रखना है जोड़ा 2 3 7 8 अगर इकाई अंक से पूछ रहा है, आधार इसका बना है, तो आपका जो भाग देना है किससे देना रहेगा? 4 से। और 4 से किसको भाग देना है? घातांक को। तो 173 भागी 4 करके हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो 4 चौको 16, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 3 आएगा, फिर कितने बार में जाएगा? 4 तिया 12, तो कितना बचेगा? शेषफल 1। इस 1 से मतलब है, क्या मतलब है? यदि हमारा शेषफल 1 आता तो आंसर क्या होता? इस बार आधार क्या था हमारा? 2, तो 2 की घात 1। यदि शेषफल 2 आता तो उत्तर कितना होता? 2 की घात 2। शेषफल 3 आता तो 2 की घात 3, और शेषफल 0 आता तो 2 की घात 4। तो अभी कितना आया है? यहाँ पे 1 आया है शेषफल, तो उत्तर क्या होगा हमारा? 2 की घात 1 अर्थात 2। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 की घात 173 को 2 की घात 1, इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा हमारा फाइनल आंसर। धीरे धीरे जैसा प्रैक्टिस करोगे ये सेकंडों में बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे पूरा। बस यही है, आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ ये क्वेश्चन के, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और घर पे ट्राई करिएगा। देखिएगा नहीं, पहले स्क्रीनशॉट से पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर बनाते जाइएगा, तो बनते जाएगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन को दो पार्ट में करना रहेगा। 57 की घात 25 माइनस 1, तो अपना क्वेश्चन कैसे बदलेगा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 57 की घात 25 इसका जो भी इकाई अंक आएगा उसमें से आपको 1 घटाना रहेगा, फिर उत्तर देना रहेगा। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 1 तो आएगा ही आएगा, उसको है 57 की घात 25 को आप कैसे बदलोगे? 7 की घात 25। ओके, अब 7 दिया है तो हम लोगों को जोड़ा याद रखना है, 2 3 7 8। अगर ये रहता तो किससे भाग देना है बाबू? 4 से भाग देना है। किसको भाग देना है? घातांक को। तो दे देते हैं 25 को 4 से भाग देते हैं और शेषफल पता करते हैं। तो 4 छंग 24, शेषफल कितना आया? 1।
अगर मेरा शेषफल आता है 1 तो उत्तर क्या आता है 7 की घात 1, शेषफल 2 आता तो 7 की घात 2, 3 आता तो 7 की घात 3 और 0 आता तो 7 की घात 4। ये 7 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस बार 7 से मतलब था, क्योंकि आधार अपना कितना था 7। तो 57 की घात 25, इसका इकाई अंक क्या आएगा 7 की घात 1 माइनस इधर क्या था 1 था, ये वाला लेके आए हैं हम लोग नीचे। तो 7 की घात 1 अर्थात 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। तो उत्तर क्या आएगा हमारा 6। तो बाबू लोग उत्तर कितना आएगा 6 आएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, क्रैश कोर्स पे करना है तो। अब देखिए इस पे क्या है, 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर, ये दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है, उतना ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? इकाई अंक पे, मतलब किससे रहेगा 1570 वाले का आप पकड़ो 0, 0 की घात 2 प्लस 1571, 1 की घात 2 प्लस 1573, 3 की घात 2, इससे मतलब है हम लोगों को। बाकी इकाई अंक क्या है कोई दिक्कत नहीं है, सब में जोड़ का चिन्ह है। तो 0 का स्क्वायर करते तो कितना मिलेगा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा 1। पहले ही हम लोग कर चुके हैं, क्या क्या नंबर था 0 था 1 था 5 था 6 था। इसकी घातांक कुछ भी हो आपको सॉल्व नहीं करना है, वही आंसर आ जाएगा। अब 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 कितना होता है बाबू लोग 3 तिया 9, तो इकाई अंक कितना आएगा इसका 9। ओके, अब हम लोगों को जोड़ना है तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10 मतलब इकाई अंक आपका क्या है 0। ऑप्शन में 0 है क्या, 1 है 2 है 2 है और नोट है, मिसप्रिंट हुआ होगा कहीं पे। तो अभी नन ऑफ द अबो दिख रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे नन ऑफ द अबो, 0 उत्तर आएगा हमारा इसका। ओके, तो जल्दी 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 आपका ऐसे ही बन जाएगा, तुरंत खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1001 की घात 2008 प्लस 1002, उत्तर का इकाई अंक बताइए। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, चलो तोड़ देते हैं। तो इसको 1001 की घात 2008 प्लस 1002 का हमको मान चाहिए। कैसे करेंगे, 1 की घात 2008, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, इसको फेंक दो कचड़ा में, कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक है। प्लस इसको भी आप पूरा कचड़ा में फेंक दो, मतलब किससे है केवल 2 से। अब 1 का घातांक कुछ भी रहे उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। क्या क्या नंबर याद रखना है 1 5 6 0, इसकी घातांक कुछ भी रहे 1000 2000 5000 10000 कुछ भी रहे, आंसर क्या मिलेगा वही संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा 1 इकाई अंक, और इसका इकाई अंक ऑलरेडी कितना है 2। उत्तर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना, 2 + 1 3, तो उत्तर कितना आएगा हमारा 3। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 की घात 40, आपको उत्तर देना है कि क्या मिलेगा आपको। ओके, तो 3 की घात 40 बोला है, ये 3 कौन से वाली संख्या में जोड़ा में आता है 2 3 7 8। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अगर आपको आधार बनता है 2 3 या 7 या 8 तो भाग किससे देना रहता है 4 से। किसको भाग देना है 40 को, तो दे देते हैं 40 भागी 4, शेषफल कितना आएगा 4 दहम 40, शून्य शेषफल आया है। तो यदि मान लीजिए शेषफल को r से दर्शाते हैं और आंसर को a से, अगर मेरा शेषफल 1 रहता तो उत्तर में क्या लिखता 3 की घात 1, क्योंकि आधार क्या अपना 3 है। शेषफल 2 रहता तो उत्तर क्या आता 3 की घात 2, शेषफल 3 रहता तो उत्तर क्या आता 3 की घात 3, और शेषफल 0 रहता तो क्या उत्तर आता 3 की घात 4। अभी क्या है अपना शेषफल 0 है, तो उत्तर क्या आएगा 3 की घात 4। 3 की घात 4 का मान निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। फर्क किससे पड़ रहा है केवल इकाई अंक से, तो इकाई अंक क्या है आपका 1, तो उत्तर क्या आएगा 1, ऑप्शन है। याद रखना इकाई अंक वाले पे केवल इकाई अंक ध्यान देना है, बाकी दुनियादारी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, तो ये बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, गुणा वाला है। ओके, तो इस गुणन फल में आपको बताना है उत्तर कितना आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग करके देख लेते हैं। 4 9 2 3 7 इंटू 3 9 9 5 इंटू 7 3 8 इंटू 8 3 इंटू 9, उत्तर का इकाई अंक बताना है। चलिए 7 इंटू 5, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं इकाई अंक पे। 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 7 इंटू 5 कितना 35, तो 35 का 5 लिख दीजिए, 8 3 9, 5 अट्ठे 40, तो 40 का 0 लिख दीजिए, 3 और 0, 0 का आप किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे उत्तर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इकाई अंक हमारा कितना आएगा इसका 0 आएगा, ऑप्शन ए होगा आंसर। इसको दूसरे मेथड से कैसे बना सकते थे, यहीं पे करते आप 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9। याद रखना ना बेटा, आपको काम जितना है कम से कम लाइन पे करना है, और इकाई अंक है तो इकाई अंक पे ही ध्यान देना है, दूसरा किसी पे ध्यान ही नहीं देना है। 7 इंटू 5 करते 7 पन्ना 35, 5 ऐसे लिखते, 5 इंटू 8 करते 8 पन्ना 40, अब 0 इंटू 3 0 इंटू 9 0, तो कितना उत्तर आता है 0 आता है। अगर आप ये वाला सीख जाते हो
आपका स्पेस बच जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है अभी तो पहले आप ये वाला करना, ओके। ये वाले पे आप करते चलोगे तो आपका भले थोड़ा जगह लेगा बट आंसर सही आएगा। तो हमारा गोल क्या रहेगा, हमारा गोल यही है कि चाहे जो हो जाए पहले हम आंसर सही देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 3 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 1256 कैसे करेंगे, जल्दी करते हैं। 3, इसको ले लेते हैं, अरे यार, 3 इंटू 38 का 8 इंटू 37 का 7 इंटू 1256 का 6, तीनों अट्ठे 24, 24 का 4 हो गया, इंटू करिए 7 से, तो 4 सत्ते 28, कैसे किए हैं, 4 इंटू 7 28, 28 के बाद 6 8 48, तो कितना मिलेगा, 48 का 8, हमारा उत्तर क्या होगा, 8 होगा, डायरेक्ट उत्तर होगा। अगर नहीं समझ में आता दोबारा करते हैं, 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, पूरे स्टेप पे करते हैं। 8 दिया 24, 24 का 4 लिखिए, इधर 7 इंटू 6 आप ऐसे उतार दीजिए, फिर करिए 4 सत्ते 28, 28 का 8 लिखिए, इंटू 6 उतारिए, 8 छंग 48, तो 48 का 8 लिखिए, उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन डी होगा हमारा फाइनल आंसर। ज्यादा नहीं सोचना है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा, 264 की घात 102 और 264 की घात 103 इस पे करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बदलेगा, 4 की घात 102 प्लस 4 की घात 103, ये बदलेगा। 4 की घात 102 प्लस 4 की घात 103, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोगों को क्या ध्यान देना है, 4 और 9 जब भी आधार में रहेगा तो आपको भाग किससे देना है, 2 से भाग देना, ये चीज ध्यान रखेंगे ना। अब जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 मिल सकता है या तो 2 मिल सकता है। तो पहले 2 से 2 पार्ट में बनेगा, एक बार इधर का सॉल्व करना है, एक बार इधर का सॉल्व करना है और दोनों को जोड़ना है। तो जब 102 को 2 से भाग देते तो कितना मिलता है, 2 पंचे 10, कट जाता है 2, तो 1 कम 2, कितना शेषफल आएगा हमारा, 0। ऐसे ही जब हम लोग 103 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 51 बार में जाएगा, 102, कितना बचेगा, शेषफल 1, ओके। तो याद रखिएगा, अगर हमारा शेषफल आता 1 तो हमारा आंसर क्या होता, 4 की घात 1, आधार हमारा 4 था। अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो आंसर क्या होगा हमारा, 4 की घात 2। तो पहले वाले में हमारा शेषफल कितना आया है, 102 वाले में 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 की घात 2, प्लस इधर आएंगे, इस पे शेषफल कितना आ रहा था, 103 वाले में 1 आ रहा था, तो 4 की घात 1 ऐसा बनेगा। 102 वाले में 4 की घात 2 आएगा इकाई अंक, और 103 वाले में 4 की घात 1, तो 4 की घात 2 कितना होता है, 16, तो 16 का आप इकाई अंक मात्र लिखोगे 6, और 4 की घात 1 का कितना होता है, 4, तो इसको आप लिख देंगे 4, ये बाजू वाला में टाल देता हूं मैं। 6 प्लस 4 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10, 10 का आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो कितना होगा, 0, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। एक ट्रिक याद रखेंगे, एक ट्रिक बहुत काम करेगी आपका, जब भी आधार में 4 है, जब भी आधार में 4 है और घातांक में एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, ओके, याद रखिएगा, आधार में आपके 4 दिया है दोनों तरफ, घातांक में एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है और बीच में जोड़ का चिन्ह है, उत्तर हमेशा आपका 0 मिलेगा। वो सॉल्व करते करते आप सीख जाओगे, बट अगर अभी नहीं होता तो आप इस चीज को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 17 की घात 199, 1999, 11 की घात 1999 और 7 की घात 1999, उत्तर बताइए कितना होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ होगा, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बदलेगा, आप लिख सकते हो इसको 7 की घात 1999, क्योंकि क्या है, हम लोगों को बाकी अंकों से मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक देखना है। 11 की घात 199 मतलब 1 की घात 1999 प्लस 7 की घात 1999, कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। मैंने क्या किया है, केवल इकाई अंक को लिया है, इकाई अंक पे ध्यान देना है। अब ये वाले को देखिए, 1 है, 1 की घातांक कुछ भी हो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये वाला सॉल्व हो गया। बाकी अगर आप देखोगे 7 की घात 1999, 7 की घात 1999 दोनों बार है, तो इसका इकाई अंक जो भी है एक ही पे आपको मिलेगा। तो क्या याद रखना है पैटर्न में, 2 3 7 8, अगर ये रहता तो किससे भाग देते हैं, 4 से, तो 4 से भाग देते हैं, किसको देना पड़ेगा, 1999 को, तो 4 से भाग देते हैं 1999 को, देखते कितना आता है, तो 4 चौको 16, 3 बचेगा, फिर कितने बार में जाएगा, 4 नमैया 36, कितना बचेगा 3, फिर करेंगे 4 नमैया 36, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 3, इस शेषफल से मतलब है, ओके, इस शेषफल से हमको मतलब है। कैसे मतलब है, तो यदि हमारा शेषफल 1 आता तो हम आंसर क्या लिखते, 7 की घात 1, शेषफल 2 आता तो 7 की घात 2, और शेषफल 3 आता तो क्या लिखते, 7 की घात 3।
ओके, और ऐसे शेषफल 0 आता तो क्या लिखते 7 की घात 4। अभी क्या आया 3 आया है। अब दोनों में घातांक सेम थी, देखिए इधर भी सेम थी इधर भी सेम थी, तो मेरे को पता है दोनों में क्या उत्तर आएगा 7 की घात 3 प्लस 1 प्लस 7 की घात 3। तो 7 की घात 3 अगर निकालते हैं तो कितना होता है 343। तो 343 का आपको क्या लेना है 3 लेना है। तो यहाँ पे इकाई अंक आएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा 3। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या होगा, उत्तर का इकाई अंक 3 प्लस 1 प्लस 3, इसको जोड़ दीजिएगा 3 1 4 3 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 7 आएगा। ये होगा हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, तो 10 क्वेश्चन हो गए इकाई अंक के। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और है क्या। और हमारे पास इकाई अंक के क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरा रहा है। 251 की घात 98, 21 की घात 29, माइनस 106 की घात 100, प्लस 705 की घात 35, माइनस 16 की घात 4, प्लस 259। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को हल्का करो। 251 है तो 1 की घात 98 लिखो, प्लस 21 है तो 1 की घात 29 लिखिए, माइनस 106 है तो 6 की घात 100 लिखिए, प्लस 5 है तो 5 की घात 35 लिखिए, 705 पे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 16 की घात 4 है तो 6 की घात 4 लिखिए, प्लस 259 है तो 259 का बस 9 लिखिए। अब देखिए हम लोगों को पता है 1 हो 5 हो 6 हो या 0 हो, इसकी घातांक कोई भी होगी उत्तर क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। जिसको ये चीज नहीं पता है वो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देगा। 1 की घात 98 इकाई अंक क्या मिलेगा 1, 1 की घात 29 इकाई अंक क्या मिलेगा 1, चिन्ह का ध्यान रखेंगे प्लस है। 6 की घात 100 इकाई अंक क्या मिलेगा वही संख्या मतलब 6, प्लस 5 की घात 35 इकाई अंक क्या मिलेगा 5, माइनस 6 की घात 4 इकाई अंक क्या मिलेगा 6, प्लस 9 है तो 9 का सिंगल 9, क्योंकि 9 के घातांक में कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है, प्लस प्लस वाली वैल्यू को जोड़ दीजिए और माइनस माइनस वाली वैल्यू को जोड़ दीजिए, फिर घटा दीजिए। तो 1 1 2, 2 5 11 और 11 9 20, 20 माइनस आपको क्या करना है 14। फिर से हम लोग जोड़ देते हैं, इसका 1 प्लस 1 2, 2 फिर बाद माइनस 6 था, फिर प्लस 5 था, फिर माइनस 6 था, फिर प्लस 9 था। तो 9 9 5 14, 14 और 2 16 का जो मिसप्रिंट हुई है हमारे से जोड़ने में, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, कहीं पे हो सकता है मिस टाइप कर दिए हो। 1 1 2, 2 5 7 और 7 और 9 16, तो जोड़ने पे आता है 16, और माइनस वाला कितना है माइनस 6 और 6 12, तो 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 अगर हम लोग करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमको 4 मिलेगा। उत्तर कितना आएगा 4। यहाँ पे आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा, हो सकता है हड़बड़ी में बोलने पे मैं कहीं पे मिस प्रिंट कर दिया हूँ। यहाँ तक सारी चीजें हमारी सही हैं, आपको बस कैलकुलेशन चेक करना है। 1 + 1 2 + 5 7, 7 और 9 16, ठीक है। और 6 और 6 जो था माइनस में थे, दोनों केवल 6 माइनस में थे। ओके, बढ़िया आंसर है हमारा, 4 जो होगा फाइनल आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। 21 53 की घात 163, क्वेश्चन कैसे बदलेगा 3 की घात 163। अब हम लोगों को पता क्या है, 2 है 3 है 7 है 8 है, किससे भाग देना रहेगा 4 से भाग देना रहेगा, किसको घातांक को। तो 4 की घात 4 को जो है 163 से भाग देते हैं, कितना मिलेगा 4 चौको 16, कट जाएगा 3 4 0 0, कितना शेषफल आएगा 3। तो अगर हमारा रिमाइंडर होता 1 तो उत्तर आता 3 की घात 1, 2 होता तो 3 की घात 2, 3 है तो कितना आता 3 की घात 3, और 0 रहता तो 3 की घात 4। अभी क्या आया है शेषफल, यहाँ ध्यान देंगे राउंड लगाया हूँ 3 आया है, तो उत्तर कितना आएगा 3 की घात 3 मतलब 27, 27 का इकाई अंक क्या है 7। तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी 7। ज्यादा फास्ट हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो ये स्पीड पे चल रहा है हम लोगों को, क्योंकि कोर्स हम लोगों को कवर अप करवाना है। तो 12 क्वेश्चन हुए हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 4 है, आपको क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 4 की घात 94 प्लस 4 की घात 95 लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, 4 के घातांक में एक बार सम संख्या हो और एक बार विषम संख्या हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो उत्तर क्या आता है, उत्तर हमेशा 0 आता है। तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, उत्तर कितना आएगा 0 आएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 386 97 34 32 लिख देते हैं। तो 386 का 6 इंटू 97 का 7 इंटू 34 का 4 इंटू 32 का 2, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। इकाई अंक है तो इकाई अंक पे अपना फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ इकाई अंक पे होना चाहिए। एक लाइन में बनाते हैं, चलिए 6 7 42, तो 42 का 2 लिखते हैं, 2 इंटू 4 2 चौके 8 और 8 इंटू 2 16, तो 16 का हमारा क्या आएगा उत्तर 6, तो आंसर क्या आएगा 6। अगर ऐसे देखना तो आप कर सकते हो, 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, 6 7 कितना होता है 42, तो 42 का 2 इंटू 4 इंटू 2 ऐसे करते, फिर 2 चौको 8
8 इंटू 2 करते हैं और 8 दूनी 16, तो 16 का 6 आपको ऐसे मिलता है। तो आप कोशिश करेंगे ये एक लाइन में बनाने की। अगर एक लाइन में बनाना सीख गए तो बहुत बढ़िया है, आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 784, 99, 76, 83 कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 4 नमा 36, तो 36 का 6, फिर 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 का 6 और 6 3 18, तो 18 का 8, उत्तर कितना आएगा हमारा 8 आएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, एक लाइन में खत्म हो जाएगा चीजें। फिर बढ़ते हैं 784, 99, 67, 83, सेम क्वेश्चन प्रिंट हुआ है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन प्रिंट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आएगा 8 आएगा। बढ़ते हैं 951 की घात 186, 951 की घात 186 क्या बदलेगा, 1 की घात 186, सिर्फ इकाई एक पे ध्यान देना है। एक का घातांक कोई भी हो उत्तर क्या आता है, एक ही आता है, तो उत्तर क्या आएगा 1। खत्म हो गया उत्तर यहीं पे। ओके बढ़ते हैं आगे 625 की घात 123, 625 की घात 123, इसको बदलेंगे कैसे, 5 की घात 123 पे अपने को पता है 1 है 5 है 6 है 0 है, घातांक में कुछ भी रहे, शून्य को छोड़े घातांक में कुछ भी रहे, उत्तर क्या आता है वही संख्या आता है। तो 5 की घात 123, तो कितना उत्तर आएगा 5 आएगा, तो उत्तर कितना मिलेगा हम लोगों को 5 मिलेगा इकाई अंक पे। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं 96 की घात 38, 96 की घात 38, तो ये क्वेश्चन कैसे बदलेगा, 6 की घात 38 में बदलेगा। फिर से बात वही आ जाती है, 1 है 5 है 6 है 0 है, घातांक पे क्या मिलता है, कुछ भी संख्या हो वही संख्या उत्तर मिलेगा, तो उत्तर क्या आएगा इसका 6 आएगा इकाई अंक पे। तो डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे हम लोग क्या 6। बढ़ते हैं आगे देखते हैं 879 की घात 123, 879 की पावर 123, तो इसको कैसे बदल सकते हैं, 9 की पावर 123। अब हम लोगों को क्या पता है 4 या 9 है, तो भाग किससे देना रहता है बेटा, भाग देना रहता है 2 से, इसको हमारे जो घातांक है उसको। तो 123 भागित 2 करते हैं, तो 2 छिक्का 12 कट जाएगा, 3 उतरेगा, 1 उतारते हैं, 2 1 कम 2, कितना मिलेगा 1। अगर हमारा शेषफल 1 आएगा तो उत्तर क्या होगा 9 की घात 1, क्योंकि हमारा आधार क्या है 9 है। अगर शेषफल 0 आता तो हमारा क्या उत्तर होता है 9 की घात 2। अभी शेषफल कितना आया है, शेषफल अभी 1 आया है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा 9 की घात 1 मतलब 9। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से बनाना है, फास्ट फास्ट बनाना है ताकि अपना टाइम अपने पास बचे रहे। ओके नेक्स्ट करते हैं 56 927 636, तो 56 927 636 से क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा होगा, 5 की घात 6, 9 की घात 27 और 6 की घात 36, इसका आपको आंसर देना होगा। ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस वही है, टाइपिंग में थोड़ा एरर है। क्वेश्चन है 5 की घात 6, 9 की घात 27, 6 की घात 36, इसका उत्तर आपको देना है। तो 5 की घात 6 कितना मिलेगा इकाई अंक, अगर 5 है तो 5 ही मिलेगा। ऐसी 6 की घात 36, 6 का घातांक कुछ भी रहे 6 ही मिलने वाला है। तो 5 इंटू 6 इंटू 9 की घात 27, देखिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 9 की घात 27, इकाई अंक क्या है 0 इंटू 9 की घात 27। अगर आप 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा इकाई अंक 0, तो उत्तर क्या आएगा 0, नन ऑफ द अबव। ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा 97 की घात 137, इसको आपको निकालना है। 97 की पावर 137, आपका क्वेश्चन कैसे बदलेगा, 7 की घात 137 में बदलेगा। क्या याद रखना है, 2 है 3 है 7 है 8 है, किससे भाग देना है 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देते हैं 137 को, 4 तिया 12, 1 बचेगा 7 उतरेगा, 4 चौको 16, कितना बचेगा 1। तो अगर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर क्या होगा 7 की घात 1, आधार 7 बना हुआ है, 2 आएगा तो 7 की घात 2, 3 आएगा तो 7 की घात 3 और 0 आएगा तो 7 की घात 4। 7 की घात अभी कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 7 की घात 1 मतलब उत्तर कितना होगा हमारा 7 होगा। आंसर कितना आएगा ऑप्शन सी। ओके बढ़ते हैं इसके आगे, क्वेश्चन है 957 858 279 38, कैसे करोगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8, इसको सॉल्व करना रहेगा। तो 7 8 56, 6 नाम कितना होता है 6 नारे 54, तो 54 का 4 और 4 अट्ठे 32, तो कितना आएगा उत्तर 2 आएगा। एक बार नॉर्मल मेथड से चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8, 7 8 56 या 8 7 56, 6 इंटू 9 इंटू 8, 6 नारे 54 या 9 छिक्का 54 इंटू 8, 8 चौको 32, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो आप ऐसे करो वैसे करो, एक लाइन लगाओ या 4 लाइन लगाओ, आपका आंसर सेम आएगा, तो उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। फिर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 496 इंटू 398 माइनस 34 इंटू 76, इसमें आपको बताना इकाई अंक क्या है। तो इसको आप कैसे कर दोगे क्वेश्चन, 6 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, ये जो भी मिलेगा
उसको आपको घटा देना है, दोनों का इकाई अंक लेके जो भी उत्तर आएगा वो मिलेगा। तो 6 इंटू 8 कितना होता है 48, तो 48 का आप क्या लिखोगे 8 माइनस 4 छंग 24, तो 24 का आप क्या लिखोगे 4, 8 माइनस 4, इसका मैंने इकाई अंक लिया 6 इंटू 8 का, ऐसी 6 इंटू 4 का इकाई अंक लिया है, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, उत्तर हमारा 4, इकाई अंक पे 4। याद रखिएगा, परेशान मत होइएगा कि यार यार सर तो एकदम फास्ट करा दे रहे हैं या सब पूरा नहीं बना रहे हैं, इकाई अंक पे इतना ही बनाना रहता है, केवल आपको इकाई अंक पकड़ना रहता है, आंसर कोई भी आए उसमें भी आपको इकाई अंक ही खोजना है और कुछ नहीं करना है, यही खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, 17 की घात 2000, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 17 की घात 2000 प्लस 17 की घात 1999 माइनस 17 की घात 2000, इस प्रकार से है, इसका आपको निकालना। आप देखिए एक तरफ धनात्मक 17 की घात 2000, एक बराबर ऋणात्मक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 17 की घात 1999, फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 7 की घात 1999। ओके, धनात्मक ऋणात्मक वैल्यू को काट दिया गया और इकाई अंक पे फोकस करना था। फिर 7 है तो 1999 को आपको भाग देना रहेगा किससे 4 से, तो 4 से अगर आप भाग देते हो तो कितने बार में जाएगा, 4 चौको 16, कितना बचेगा 3, 9 उतरेगा, 4 नमा 36, कितना उतरेगा 3 और 4 नमा 36, कितना मिलेगा शेषफल, हमको शेषफल साइड में लिख देता हूँ 3 शेषफल मिलेगा। तो रिमाइंडर अगर मेरा 3 है तो आंसर क्या आएगा 7 की घात 3, मैं पूरी चीजें नहीं लिख रहा हूँ इस बार। तो 7 की घात 3 करते तो कितना इकाई अंक आता है 3 आता है, 343 होता है, तो 343 का 3 उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन बी आएगा हमारा आंसर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, बोल रहा है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64, इकाई अंक ज्ञात करिए। देखिए विषम संख्या सम संख्या बीच में जोड़, इसका इकाई अंक कितना मिलेगा 0, ऐसी 4 के साथ विषम संख्या सम संख्या जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0, तो 0 प्लस 0 इकाई अंक क्या होगा 0, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो 2 से भाग देके भी देख सकते हो, बट उतने आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो ये हमारा इकाई अंक का यूनिट था, कोशिश किए फास्ट में कवर अप करें, जितने पॉसिबल पैटर्न है उसको हम लोग करा दिए हैं। अब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगी। इन केस अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएगा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर वैसा कोई डाउट आता है वो क्वेश्चन आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, उसको हम लोग संडे फिर एक स्पेशल हम लोग क्लासेस कर लेंगे गूगल मीट पे, जिसपे आप लोग साथ में जुड़े रहोगे, वहां पे हम लोग डिस्कशन इसका कर लेंगे। तो अब इसको ओवर कर देते हैं।